हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की थी। ठीक है, आज अपने प्रकाश के अपवर्तन को समझाएंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रकाश का अपवर्तन अपने देख लेते हैं। अपने लास्ट लेसन में पढ़ा था इसको, पीछे वाले लेसन में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ये जैसे दो मीडियम आपके पास, एक सघन माध्यम है और एक ये है विरल माध्यम। ये सघन माध्यम, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ा था आपने कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये कोई ऑप्टिकल रे है, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। या आपने ये कहें कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और विचलित क्यों होती है? क्योंकि इसका वेग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे विरल माध्यम है तो इसमें तो वेग मान लो v1 है, ठीक है। इस सघन माध्यम में जाने के बाद इसका वेग हो गया v2 ऑप्टिकल रे का, ठीक है। हम जानते हैं विरल माध्यम में वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है, और सघन माध्यम में वेग कम होता है। तो v1 होता है बड़ा किससे? v2 से, ठीक है। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी वेग कम हो जाएगा तो विलंब की ओर क्या हो जाएगी? ये झुक जाएगी। तो ये अपने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। इसमें ये देखा था आपने, ये नॉर्मल है अभिलंब, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी r, अपवर्तक कोण स्मॉल r, ठीक है। तो इस प्रकार से दो कोण होते हैं अपने पास, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ये पढ़ा था आपने। और इसके अलावा इसके दो नियम भी पढ़े थे अपने। नियम क्या थे? नंबर एक कि स्नेल का नियम बोलते हैं इसको। नंबर जो फर्स्ट वाला नियम पढ़ा था आपने, स्नेल का नियम क्या था? ये कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक होता है जिसको आप इस प्रकार से लिखते हो μ1 2, ठीक है। ये अपने पढ़ा था स्नेल का नियम। इसके अलावा दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम वही था जो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा आपने कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये दो नियम पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन में अपने। अब यही जो प्रकाश का अपवर्तन है इसको आपको समझाना है किसके माध्यम से? हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसको समझाएंगे हम, ठीक है। तो अपने को दो नियम प्रूफ करने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। एक तो ये स्नेल का नियम और ये वाला, ठीक है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से इसको प्रूफ करते हैं हम। तो अपने हेडिंग लगा लेते हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो किसके रूप में आगे बढ़ता है? तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तो उसी के आधार पर अपने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो देखो, मान लो आपके पास ये एक क्या है? सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है? सेकंड, ठीक है। ये मान लो विरल है और ये माध्यम क्या है? सघन, ठीक है।
अब ये सघन मीडियम है, ठीक है। अब मान लो कोई प्रकाशीय किरणें आपके पास अनंत से आ रही है, ये वाली, एक ये आई और दूसरी ये, ठीक है। ये दो ऑप्टिकल रेज, ठीक है। अब यहां से प्रकाश वो किसके रूप में आगे बढ़ेगा, एक्स वाई सरफेस पे किसके रूप में आएगा, वेव फ्रंट के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, तरंगाग्र के रूप में आएगा। और अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणों के तरंगाग्र का रूप कैसा होता है, कैसा होता है, समतल तरंगाग्र होता है। ये समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे जाता जाता ये जो इसका ए बी है, मान लो ए बी वेव फ्रंट है, ठीक है। ए बी वेव फ्रंट का जो ये सिरा ये इस सरफेस को पहले स्पर्श करेगा, और इस स्पर्श को स्पर्श करने जब स्पर्श करेगा तब बी सिरा इससे कुछ दूरी पर होगा, यानी कि ये फ्रंट कुछ इस प्रकार से पहुंचेगा, ऐसे। ये है वेव, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपने, कौन सा है, ए बी। और हम जानते हैं वेव फ्रंट जो प्रकाशीय किरणों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप। तो ये जो वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं अपने, ये जो वेव फ्रंट था, कौन सा वेव फ्रंट कहलाता है, आपतित प्रकाशीय किरणों से बना, तो कौन सा होगा, आपतित तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र होगा। कौन सा होगा, आपतित तरंगाग्र होगा। इतनी बात समझाई आपको। अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाशीय किरण ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो नॉर्मली सी बात है, जो अपने चाप काटेंगे इस बिंदुओं से, वो ऐसे ना काट करके कैसे कटेंगे, नीचे की ओर काटेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे, मान लो किसी टी टाइम पर आपको द्वितीय तरंगाग्र बनाना है इसमें, ठीक है। ये जो तरंगाग्र है ये आपका प्राथमिक तरंगाग्र होगा, ठीक है, हाइगन के तरंग सिद्धांत से। अब इसके आधार पर टी टाइम पश्चात आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए, टी टाइम पश्चात, ठीक है। अब इस मीडियम के अंदर प्रकाश का वेग कितना है, इस मीडियम के अंदर प्रकाश का वेग आप मान लो v1 है, ठीक है। और इस मीडियम में हो जाता है कितना, v2 हो जाता है, ठीक है। विरल से सघन में आ रही है, तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सघन में क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब v1 जो है वो बड़ा होगा किससे, v2 से। v1 है वो बड़ा होगा किससे, v2 से। अब ये जो वेव फ्रंट का पॉइंट b है वो इधर बढ़ेगा, इस मीडियम में बढ़ रहा है वो, इसका मतलब कौन से वेग से जाएगा, वो v1 वेग से जाएगा, ठीक है। मान लो टी टाइम पश्चात वो यहाँ पहुँचना, ठीक है। तो अपने जानते हैं ये जो तरंगाग्र है, इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो नवीनतम स्रोतों की भांति व्यवहार करता है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें वेग कितना है, इस मीडियम में v1 है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टी टाइम पश्चात t1 डिस्टेंस कवर करेगा। कितने, v1t डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो मान लो यहां से अपने चाप काट रहे, वो यहां काटता है इस प्रकार से, ठीक है, टी टाइम पश्चात। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, v1t डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्योंकि इस मीडियम में वेग कितना है, v1 है, ठीक है, और समय कितना लग रहा, t। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, ये v1t करेगा, ठीक है। अब बात आती है ए बिंदु की। ए बिंदु से अपने चाप काट रहे हैं। देखो, प्रकाशीय किरण विरल से सघन में आ रही है, तो यहाँ पर इसका वेग कम हो जाएगा, तो वेव फ्रंट कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने चाप काटेंगे तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वेग कितना है इस मीडियम में, इस मीडियम में वेग कितना, यहाँ से जो वेवलेट निकलेंगी वो कौन से मीडियम में जाएंगी, सेकंड मीडियम में जाएंगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, v2t डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने चाप काटेंगे तो कैसा कटेगा, कुछ इस प्रकार से कटेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, v2t हो, ये वाली डिस्टेंस v2t, ठीक। अब देखो ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम होगी, कारण ये कौन से मीडियम में है, विरल माध्यम में है, ठीक है, रेयर मीडियम है। और ये कौन से माध्यम है, सघन माध्यम है। तो यहाँ जो वेव फ्रंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ कम करेगा, ठीक है।
अब अपने सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना तो कैसे बनाएंगे, यहां पर स्पर्श रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, ये स्पर्श रेखा की, ठीक है, यही इसका क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। इसको नाम दे दो आप कोई भी, सी डी दे दो, ठीक है। और यहां से अपवर्तित प्रकाशीय किरणें कैसे निकलेंगे, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से लाएं अपवर्तित प्रकाश। इतनी बात समझाई आप, ठीक है। देखो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं आपने, ठीक है। तो इसमें दो मीडियम होंगे, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग v1 है और सघन में कितना है, v2 है, ठीक है। विरल में प्रकाश की किरण का वेग अधिक होता है और सघन में क्या होता है, कम हो जाता है, तो v1 रहेगा ग्रेटर देन v2 से, ठीक है। तो अपने प्रूफ करने के क्या लिया, दो प्रकाशीय किरणें ले ली, ठीक है, दो प्रकाशीय किरणें ली तो एक्स वाई सरफेस पर आपतित हो रही हैं, ठीक है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश किस रूप में आगे बढ़ेगा, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता हुआ सबसे पहले ये सिरा इसको यहाँ स्पर्श करेगा, और जब ये स्पर्श करेगा तो बी सिरा कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रकाशीय किरणें वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये अपने एक वेव फ्रंट बना दिया ई बी, ठीक है। अब अपवर्तित प्रकाशीय किरण या अपवर्तित तरंगाग्र बनाने के लिए क्या करेंगे अपने, हम जानते हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो ये तरंगाग्र होता है, प्राथमिक तरंगाग्र या आपतित तरंगाग्र जो है, इसका प्रत्येक बिंदु है वो नवीनतम स्रोतों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अब इससे अपने नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, इससे नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको बताया गया था, मान लो टी टाइम पश्चात आपको वेव फ्रंट चाहिए, टी टाइम पश्चात वेव फ्रंट चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे अपने, इस मीडियम में वेग कितना है, v1, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये वेवलेट, v1t, कितनी करेगी, v1t। तो यहाँ पर बिंदु b पर रखेंगे तो v1t का अपने एक चाप काट, ठीक है। अब a पर आएंगे, a से जो वेवलेट निकलेंगी वो कौन से मीडियम में जाएंगी, सेकेंडरी मीडियम में जाएंगे, ठीक है, सेकेंड मीडियम में जाएंगे। तो सेकेंड मीडियम में इसका वेग कितना है, v2 है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, v2t करेगी, इसके कंपैरिजन में कम करेगी, कारण क्योंकि ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो डिस्टेंस v2t का a से अपने क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। अब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इन दोनों से चापों से जाती हुई, यही अपना क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये अपना द्वितीयक तरंगाग्र बनेगा। अब अपवर्तित प्रकाशीय किरणें खींच दी है तो इसके लंबवत जाएंगे इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल, ये, ठीक है। इतना रे डायग्राम समझाया आप। अब अपने प्रूफ करते हैं, आपतित तो आपतन और अपवर्तन कौन बनाता है। देखो ये नॉर्मल बनाया आपने, ये है नॉर्मल, यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण आई, इसको एन डैश दे दो, ठीक है। और अपवर्तित किरण कौन सा बनाती है, आर एंगल, ठीक है। अब आपको जो वेव फ्रंट से ट्रायंगल बने हैं, वेव फ्रंट और सरफेस से, एक्स वाई सरफेस से जो ट्रायंगल बना है उसको देखना आप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है, और फिर ये वाला, ये दो त्रिभुज लेने आप, ठीक है। इसको अलग से बना लेते हैं हम। एक तो आपके पास ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, ए सी डी, ये। तो ये दो ट्रायंगल लेने आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितना हो, जैसे कल किया था ना आपने, वे इस आपतित वेव फ्रंट का इस पृष्ठ के साथ कौन सा एंगल, क्या एंगल बना था। इसी प्रकार से अपवर्तित जो वेव फ्रंट है ये वाला, इसका इसके साथ जो एंगल बना वो फाइंड किया था। सेम प्रोसेस है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये वाला एंगल कितना है, आई, ये वाला एंगल कितना है, आई, और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, पूरा एंगल कितना है, 90। अब 90 के बीच में से ये नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। इसने दो भागों में डिवाइड किया, एक ये कोण, एक ये कोण, ये तो आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है,
ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई हो गया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है, इस सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, यानी कि इस प्रकार से है ऐसे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का और ये कितना है 90 माइनस आई का। तो ये एंगल कितना बचेगा, इस पूरे 90 में से इसको माइनस करोगे आप, 90 माइनस आई, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा आई। 90 से 90 गया तो एंगल कितना हो गया आई। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास आई हो जाएगा। बात समझाइए आप, कल जैसे ही है उसी प्रकार से ये आई हो जाएगा। अब आपको ये वाला एंगल देखना है कितना होगा, जैसे ये देखा वैसे इसको देखना। ये वाला एंगल कितना दिया आपको, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण कितना है आर। ये क्या है वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट इस रे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है इस 90 डिग्री के एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कि ये एक है, ये इतना तो आर है, तो ये कितना बचेगा आपके पास 90 माइनस आर, कितना बचेगा 90 माइनस आर बचेगा। अब आपको ये फाइंड करना है, ये बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे अपने, ये नॉर्मल देखो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री, इस प्रकार से, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल अपने निकाल लिया 90 माइनस कितना है आर है, ये वाला फाइंड करना आप, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। कितना होगा 90। अब इसमें से ये एंगल 90 माइनस आर है, तो ये कितना होगा, तो क्या करेंगे इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दें अपने, यानी कि 90 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, माइनस की माइनस से प्लस का आर, 90 से 90 गया तो कितना एंगल हो गया ये आर। इस प्रकार से ये दो एंगल फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। यानी कि आपतित जो तरंगागर है, आपतित तरंगागर है वो इस प्लेन के साथ सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आई बना रहा है, ठीक है। और अपवर्तित तरंगागर है वो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आर। और नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि जो सरफेस है वो इस प्रकार से है, ठीक है, बाहर की ओर ऐसे प्रकाशीय किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ऐसे है सरफेस। और जो वेव फ्रंट है वो भी क्या है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। और ये अपवर्तित तरंगागर है, ये भी क्या है बोर्ड के परपेंडिकुलर, इससे प्रकाशीय किरणें लंबवत इस प्रकार से नहीं, ठीक है। ये अपने वो सेकंड वाला लॉ प्रूफ करेंगे तब काम देगा, ठीक है। तो इतनी बात समझाइए आपको। तो ये तो एंगल कितना हो गया अपना आई हो गया, और ये कितना हो गया आर, ठीक है। अब आपको ये दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज देखो आप, ये वाला ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें आपको सर्वांग सम प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि देखो जो सेकंड नियम है उसमें साइन और साइन आना चाहिए, तो अपने साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक वो फॉर्मूला देखा होगा अपने मैथ में, लाल बटे कक्का वाला, एस सी टी। यहाँ साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये एंगल, इस ट्रायंगल को देखना आप, तो साइन आई कितना हो जाएगा अपना, साइन आई क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, देखो आई एंगल और 90 डिग्री का एंगल, जिस पर बनते हैं ये वाले कोण, दो कोण बनते हैं, ठीक है, आई और 90 डिग्री, ये तो आधार होता है, ठीक है। इस एंगल के सामने लंब होता है, 90 डिग्री सामने क्या होता है कर्ण होता है। आपको क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण चाहिए। तो लंब क्या होगा इसमें, इस आई के सामने देखो ये बड़ा बी सी, बी सी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा ए सी, कर्ण। देन साइन आई क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये रही V1T अपॉन में ए सी का ए सी पड़ा रहने दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आओ आप, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ये भी क्या है समकोण त्रिभुज है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ठीक है।
क्योंकि जो रे निकलती हैं वो वेव फ्रंट के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में देखोगे आप लोग, इसमें भी आपको साइन आर फाइंड करना है। साइन आर चाहिए वह, तो साइन आर क्या होगा, साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, देखो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इस आर के सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और जहाँ 90 डिग्री और आर दोनों एंगल है वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या लंब बटे कर्ण चाहिए। लंब क्या होगा, यहाँ इस आर के सामने कौन सी साइड है, ए डी, तो क्या लिख देंगे अपने ए डी, ठीक है। और कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने देखो ये बड़ा ए सी, जिसकी वैल्यू है वो रख दो, तो साइन आर कितना हो जाएगा आपके पास, ए डी कितना है, वी टू टी अपॉन में ए सी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझाई, आप कुछ भी नहीं किया, समकोण त्रिभुज लिया आपने ए बी सी और ए सी डी, इसमें ज्या सूत्र लगाया साइन का, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, साइन आई बटे साइन आर चाहिए, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 का क्या कर दोगे, भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तो आगे ही करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन आई अपॉन में यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड साइन आर बराबर इधर से v1t अपॉन में ए सी, और यहाँ से v2t अपॉन में ए सी। इस ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और t से t भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आया क्या अपने पास, साइन आई अपॉन में साइन आर, v1 अपॉन में v2। अब आपको v1 अपॉन में v2 बताया था लास्ट वाले चैप्टर में, क्या होता है, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ सापेक्ष अपवर्तनांक होता, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे भी देखो तो एक ये क्या होगा, स्थिरांक होगा, ऊपर भी वेग है नीचे भी वेग है, डायमेंशनलेस, तो क्या होगा, ये स्थिरांक होगा। और वैसे ही अपने जानते हैं इसको क्या कहते हैं, v12। तो ये क्या प्रूफ हो गया अपना, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में μ1, ये स्नेल का नियम प्रूफ, ठीक है। यही सिद्ध करना था अपने, साइन आई अपॉन में साइन 2 बराबर μ1, ठीक है। ये अपने जानते हैं, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, ठीक है। पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ये अपना स्नेल का नियम क्या हो गया, प्रूफ हो। अब आपको इसको प्रूफ करना, ये वैसे ही करते हैं जैसे कल वाला किया था हमने, ठीक है, कल वाला जैसे ही है, ठीक है। एक बार देख लो इसको, सेकेंड लॉ प्रूफ कैसे करते हैं आपने, देखो जो ए बी है वो बोर्ड के क्या है, लंबवत है, इसको यहाँ प्रूफ करते हैं हम। ये फर्स्ट नियम प्रूफ किया आपने, ये सेकंड नियम प्रूफ, ठीक है। ए बी जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, बोर्ड के। ए बी जो वेव फ्रंट है, ए बी जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के या कागज के तल के लंबवत, ठीक है। और इसके अलावा जो ए सी सरफेस है वो भी इस प्रकार से इस बोर्ड के क्या है, लंबवत है। ए सी है वो परपेंडिकुलर है किसके, बोर्ड के, ठीक है। और दूसरा आपने देखें जो अपवर्तित वेव फ्रंट है ये वाला सी डी, ये भी बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो सी डी भी क्या है, लंबवत है किसके, बी ओ ए आर डी, बोर्ड के, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि जो आपतित किरण, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण जो है वो लंबवत है किसके, इस वेव फ्रंट के, इस वेव फ्रंट के क्या है, लंबवत है, ए बी। और दूसरा यदि अपने देखें नॉर्मल, ये अभिलंब, ये किसके लंबवत है, इसके, ठीक है। ये किसके लंबवत है, इसके, इस सरफेस के। तो अपने अगर रखें अभिलंब जो है वो लंबवत होगा किसके, एक्स वाई सरफेस, ठीक है। जो अपवर्तक पृष्ठ है उसके क्या है, लंबवत है।
और दूसरी अपने अपवर्तित किरण देखें तो अपवर्तित किरण देखें तो वो किसके परपेंडिकुलर, अपवर्तित किरण ये वाले, ये इस वेव फ्रंट के, किसके, CD के। अब यहां से देखो आप लोग, AB है लंबवत किसके, बोर्ड के, AB जो वेव फ्रंट है इस बोर्ड के क्या है, बोर्ड के प्लेन के लंबवत, ठीक है। अब आपतित किरण है वो AB के लंबवत है, AB ये है, आपतित किरण इसके लंबवत है, इस प्रकार से होगी। इसका मतलब कहाँ आ गई, ये बोर्ड पे आ गई। ये कौन से प्लेन में आ गई आपतित किरण, बोर्ड पे आ गई। दूसरा यदि आप देखो AC परपेंडिकुलर है बोर्ड के, AC ये वाला AC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके, बोर्ड के, ये बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर। फिर अपने कहा कि अभिलंब है वो परपेंडिकुलर है किसके, सॉरी ये यहाँ AC लिख लो चाहे आप, ठीक है। जो अभिलंब है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। अब AC के लंबवत कैसे जाएगा, इस प्रकार से, तो यानी कि अभिलंब कहाँ आ गया, वापिस बोर्ड के प्लेन। नेक्स्ट देखोगे आप CD किसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के, CD ये रहा वेव फ्रंट, इस प्रकार से, ये बोर्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब फिर अपने लिखा अपवर्तित किरण लंबवत है किसके, CD के। अपवर्तित किरण ये वाली, ये किसके लंबवत है, इस CD के, इस प्रकार से। वापिस ये मार्कर कहाँ आ गया, बोर्ड। देखो आपतित किरण में देखा तब भी मार्कर जो था कहाँ था, बोर्ड पे था। अभिलंब में देखा तब भी अभिलंब के लिए बोर्ड में था, बोर्ड पे था मार्कर, और अपवर्तित किरण के लिए देखा तब भी बोर्ड पे था। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। तो इस प्रकार से अपने दोनों नियम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। आज के लिए इतने, थैंक यू।